होती है। तो फिर फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी है क्या, मतलब, क्योंकि इज इट लाइक अ ग्रुप थेरेपी, इज इट एन इंडिविजुअल थेरेपी? यस, सर्टेनली इट स्टार्टेड एज अ ग्रुप थेरेपी। और जब हम ग्रुप थेरेपी की बात करते हैं, सो बेसिकली इट इज़ लाइक आप कोई रेकी करते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए, या आप कोई और सेशन करते हैं, से फॉर एग्जांपल एनी हीलिंग, लामा फेरा या कोई भी और भी हीलिंग है। सो एक इंडिविजुअल आपके पास आता है और वो बोलता है कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, आप हीलिंग मेरे लिए करेंगे, राइट? तो हीलिंग और थेरेपी में फ़र्क होता है, क्योंकि थेरेपी, हीलिंग जो है आपके, ऑफ कोर्स इंटेंशन दोनों में होनी चाहिए। लेकिन एक हीलिंग होती है जिसमें कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसके पीछे क्या वजह है या क्या कारण है कोई चीज़ के, उसमें डिटेल में जाएं या कॉग्निटिव वे में किसी से पूछें या उसके तौर तरीके पे ज़्यादा ध्यान दें। आप बेसिकली एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब आप थेरेपी की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी तकलीफें हमारी होती हैं या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें हमें एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, जिसमें हमें एक खोज चाहिए होती है, एक प्रकार का इंट्रोस्पेक्शन चाहिए होता है, एक प्रकार का उस जगह तक पहुंचने का तरीका चाहिए होता है कि वो जहाँ से वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुई है, जहाँ से वो प्रॉब्लम आ रही है और क्यों है हमारे साथ, क्यों जुड़ी हुई है हमारे साथ, और क्यों हम उसके भागी बन रहे हैं या हम उसको भोग रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए एक थेरेपी जो होती है वो एक तरह से एक एडवांस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जहां पर आप उसकी तह तक पहुंच पाते हैं, प्रॉब्लम की तह तक, राइट? सो इवन फैमिली कॉन्सलेशन जो है वो एक थेरेपी है, राइट? और ये एक सेल्फ सफिशिएंट थेरेपी है, क्योंकि ये थेरेपी के अंदर आप सिर्फ एक वजह या प्रॉब्लम या इशू की तरफ तक नहीं जा रहे हैं, बल्कि साथ साथ उसको रिजॉल्व भी कर रहे हैं, उसके से बाहर भी उभर रहे हैं। सो यू आर डूइंग द रीडिंग एज वेल एज हीलिंग इन द सेम स्पेस, राइट? सो इट्स नॉट जस्ट, जैसे कि अगर हम साइकिक रीडिंग रीडर के पास जाते हैं, सो हम एक रीडिंग कराते हैं कि अच्छा ठीक है, आज मेरे पास्ट में क्या होने वाला है, प्रेजेंट में, पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या होने वाला है और फ्यूचर में क्या होगा, राइट? वो एक आपको रीडिंग देता है, बट ऑफ कोर्स रीडिंग इटसेल्फ इज कंसिडर्ड एज अ हीलिंग टू सम एक्सटेंट। बट जब आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है तो मतलब आपको उपाय चाहिए, आपको। अब ये उपाय अलग अलग थेरेपीज में या अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज में अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन फैमिली कॉन्सलेशन में ये होते हैं थ्रू रिजॉल्विंग स्टेटमेंट्स, थ्रू क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट्स। सो इसलिए ये थेरेपी और थेरेपीज से काफ़ी अलग है, बहुत पर सरल है, बहुत ही सुलभ है, बहुत अच्छी है, एंड द रिजल्ट ऑफ इट इज मार्वलस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विथ हु देन ब्रॉट दिस थेरेपी आउट, और ये थेरेपी आई कैसे, राइट? सो ऑफ कोर्स वी नो कि बहुत सारे थेरेपीज का ओरिजिन इंडिया में है, लेकिन ऑफ कोर्स ये थेरेपी जो है, इनके फाउंडर जो है वो जर्मन है। बर्ट हेलिंगर जो है, उन्होंने इस थेरेपी को दुनिया के सामने लाए। और ऑफ कोर्स इसके अंदर अगर आप देखें तो दे मे बी लॉट ऑफ रिलेशन टू लॉट ऑफ अदर्स थेरेपीज जो कि साइकोथेरेपीज हैं, या ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, या बिकॉज मोस्ट ऑफ देम themselves आर either फ्रॉम दैट फील्ड और दे acquire द नॉलेज ऑफ those फील्ड्स। एज अ रिजल्ट कहीं ना कहीं उनका इन थेरेपीज में योगदान रहता है। लेकिन बर्ट हेलिंगर ने इसको फाउंड किया, और ये वो एक मिशनरी थे पहले, एज अ कैथलिक, एक चर्च के अंदर जो कि वो काम करते थे, जो कि जुलू कम्युनिटी, जो साउथ अफ्रीका की कम्युनिटी है, वहाँ पे वह काम करते थे। सो मोस्ट ऑफ दोज वे ऑफ देयर स्टाइल ऑफ वर्किंग, किस तरह से वो अपना जीवन बिताते हैं, किस तरह से उनके उसमें स्पेस में, ट्राइब्स में एंसेस्टर्स का योगदान रहता है और एंसेस्टर से कैसे वो कनेक्ट करते हैं। सो उसके कारण उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की जो कि एक फैमिली के लिए सुखद तरीके से रहने के लिए आवश्यक हैं। और जब वो सुखद चीज़ें जो होनी चाहिए फैमिली के अंदर, जब वो नहीं रहती हैं,
उसके कारण, उसके वजह से कैसे लोगों पे इम्पैक्ट होता है, उस चीज़ को उन्होंने इस्टेब्लिश करा या उसको कोरिलेट किया। बट ये इस्टेब्लिशमेंट या कोरिलेशन किस जगह पे होता है या किस प्रकार से होता है? सो इसका अगर हम देखें तो बेसिकली जो भी आप इसे एक फील्ड प्ले कहते हैं। फील्ड प्ले इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक प्रकार से आपको एक फील्ड के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। फील्ड मतलब कि कोई भी ऐसी जगह या कोई भी आप एक स्पेस को अगर आप उसको फील्ड बोलें, तो वह जगह के अंदर जब आप खड़े होते हैं, क्योंकि हर इंसान की इंफॉर्मेशन हमारे आसपास, हमारे इस पर्टिकुलर सृष्टि के अंदर अवेलेबल है। इसके बावजूद कि हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, बहुत सारी टाइम पर हम इस जीवन में आ चुके हैं, बट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट अस, including the plants, animals, and everybody who may have come on this planet, their information is available in this field, and that's like a morphogenic field, right? So ये जब हम एनर्जी फील्ड में ये बात करते हैं, सो ऑब्वियसली आप उस एनर्जी के अंदर टैप इन करने की कोशिश करते हैं, राइट? सो यू ट्राई टू चैनल दैट एनर्जी, राइट? और जब आप उस एनर्जी को चैनल करने की कोशिश करते हैं, तो आप उस जने के बारे में वही सब महसूस कर पाते हैं जो कि आप अदरवाइज किसी भी जो उस जने को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस जने की पूरी एनर्जी को वो वैसा ही फील कर पाता है जैसा कि वह इंसान फील करता है अदरवाइज, राइट? एंड दैट्स वाई आप उसके बारे में वो सब चीज़ें बता पाते हो जो कि उसने अदरवाइज आपको बताई नहीं या आपसे कभी भी शेयर नहीं की। सो दैट इज हाउ इफेक्टिव दिस थेरेपी इज, कि जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हाउ कैन मैं किसी के बारे में वो सब बोल पाऊंगा जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ या जिसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है। बट वेन जो भी जितने लोग ये थेरेपी को सीखते हैं, वो इस बात को इनिशियली अचंभित होते हैं, लेकिन जब वो जैसे ही ये सेशंस करना शुरू करते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वो ये महसूस कर पाते हैं कि जो भी वो पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन है, वह उसी तरह से, उसी प्रकार से, उसी चीज़ को बोल पा रहे हैं। और जब धीरे धीरे ये फील्ड आगे बढ़ता है तो उसमें अ, हम सपोज कोई भी प्रॉब्लम को लेकर उस फील्ड को सेटअप किया है, उसके हिसाब से हम अलग अलग लोगों को अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग जने की एनर्जी लेने को बोलते हैं। चाहे वे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वे आपके माता पिता हैं, चाहे वे आपके भाई बहन हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो वो सब जने उस प्रकार से बोलने लगते हैं। और जब वह ऐसा बोलते हैं तो वो सारे इमोशंस जो कि हमें वैसे पता नहीं चलते हैं, वो सब बाहर आते हैं। और जब आप उन इमोशंस को देखते हो, जब आप उन इमोशंस को इंटरप्ले होते हुए अपने सामने देखते हो, तब आपको वह समझ में आता है कि यह जो चीज़ आपके सामने दिख रही है, वह कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है, और उसका कारण आज आपके जीवन में किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ को बोलते हैं कि किसी को कोई बीमारी है या किसी को कोई इशू है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होंगी जो उसके कारण वो मैनिफेस्ट हुआ है, जिसके कारण वो जना वो चीज़ को भोग रहा है। चाहे तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे खुद के कर्म या खुद के करने के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। कई बार हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भोग रहे होते हैं जो कि हमारे एंसेस्टर से आ रही होती है, जो कि हो सकता है किसी के कर्स के फॉर्म में हो सकती है, किसी के एनर्जेटिक फॉर्म में हो सकती है, किसी की कोई इमोशनल इश्यूज हो सकता है, किसी का कोई इनर चाइल्ड इशू हो सकता है, किसी के कोई पास्ट लाइफ भी इश्यूज हो सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण आप कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू को फेस कर रहे हैं। सो हर तरह के प्रॉब्लम्स, हर तरह के इशू का इस थेरेपी के द्वारा एक तरह से उपचार है, except maybe some very high mental issues which even we have dealt with depressions also, but not, I will say certain things जहाँ पे आपको intervention चाहिए,
of a psychiatric or maybe of a medical treatment, yes, certainly you will go for that treatment. लेकिन even in case of diseases like cancer, in case of diseases which are you are taking treatments for, जब आप इस थेरेपी को कराते हैं तो उससे फर्क आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर डिसीज के पीछे भी कोई ना कोई मूल कारण होता है, कोई ना कोई आपकी बिलीफ होती है, या कोई ना कोई आपका ऐसा कनेक्शन होता है किसी के साथ, किसी जने के साथ, किसी दुख के साथ, या किसी सिचुएशन या इवेंट के साथ, जिसके कारण आपने वह पर्टिकुलर डिसीज को अपने जीवन में अपनाया, या वह आपके जीवन में मैनिफेस्ट हुई है, चाहे वह इवन आपके रिलेशनशिप इशूज होते हैं। सो इसके अंदर हम फैमिली ऑफ ओरिजिन पे देखते हैं, जो कि आपकी पहले की फैमिली है, जो पेरेंट्स और बच्चे की है फैमिली। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम एक और फैमिली में मूव होते हैं, एक और फैमिली को ज्वाइन करते हैं, जो कि हमारे मैरिड लाइफ होती है, तो वो एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है हमारी, या एक्सिस्टिंग फैमिली होती है जिसमें हम आज जी रहे हैं। बट वी कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ ओरिजिन, जो कि हमारे पेरेंट्स के, और बहुत सारी चीज़ें हमारी फैमिली ऑफ ओरिजिन से ही शुरुआत होती है उनकी। तो इसमें आप वूम हीलिंग कर सकते हैं बहुत बार। तो ये आप कर सकते हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बेसिकली एक थेरेपी जब हम ये करते हैं तो फील्ड ही हमको गाइड करता है, फील्ड ही हमको सही चीज़ें दिखाता है। सो फील्ड के अंदर कौन लोग ऑपरेट करते हैं, कौन लोग कार्य करते हैं, तो एक होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कि उस जने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लाइंट के रिश्तेदारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लाइंट की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लाइंट के एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लाइंट के कोई भी जो चीज़ जिसके कारण वह फेस कर रहा है, सफ़र कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक होता है फैसिलिटेटर, जो कि उस पूरे फील्ड की रचना और उसको चलाने का कार्य करता है। और ऑफ कोर्स एक क्लाइंट होता है, और उसके अलावा जिस फील्ड में वह खड़े हैं सब लोग, और जिस फील्ड से वो विजडम की मांग कर रहे हैं, वो है आपका नोइंग फील्ड। और इस नोइंग फील्ड में जैसे ही आप आके खड़े होते हैं, आपको वह सारी इंफॉर्मेशन, वह सारी चीज़ें डाउनलोड होने लगती है, और आप उसके हिसाब से वो चीज़ों को बोलने लगते हैं, राइट। और जैसे जैसे आप बोलने लगते हैं, उस प्रकार से ही, उस तरीके से, एज पर द गाइडेंस ऑफ द फील्ड, आपका फैसिलिटेटर आपको अलग अलग पोजीशंस पे प्लेस करता है, या अलग अलग चीज़ों को लेकर आते हैं, या अलग अलग चीज़ों से उस चीज़ का रेजोल्यूशन करवाते हैं। सो देयरफॉर दैट इज हाउ द फैमिली कॉन्स्टलेशन का थेरेपी जो है वो वर्क करती है। एंड दीज आर द 4 पीपल, इम्पॉर्टेंट पीपल, जो इस थेरेपी के अंदर काम करते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि आपके पास कभी कभी ये नहीं हो, आपके लोग नहीं हो, राइट। तो उस केसेस में आप ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑब्जेक्ट्स को खरीदने की ज़रूरत है। When we talk about objects, means usually there can be sometimes puppets being used, or pillows being used, blocks being used, or markers being used, or any kind of paper fields, anything, इवन द स्पून, और जो आपके घर में चीज़ें उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। लेकिन ऑफ कोर्स जो हम थेरेपी इस कोर्स के दौरान करेंगे, दैट विल बी इंडिविजुअल्स विल बी यूटिलाइज्ड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जितने भी क्लास में जो ज्वाइन करेंगे, वो लोग इस थेरेपी के माध्यम बनेंगे, इस थेरेपी में खुद उतरेंगे, और उसको सीखेंगे, और अपने भी सेशन करेंगे, राइट। सो देयरफॉर दिस थेरेपी इज एन एक्सपीरियंशियल थेरेपी, मीन्स आपको एक्सपीरियंस करना होता है। इट इज़ नॉट समथिंग कि जो सिर्फ ज्ञान बांट दिया गया और बात खत्म हो गई, राइट। सो इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एक्सपीरियंशियल थेरेपी, जो आपको खुद एक्सपीरियंस जब आप करते हैं, या आप उसमें उससे उस फील्ड से जुड़ते हैं, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से सीख पाते हैं। एंड धीरे धीरे आप उसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, देर इज लॉट ऑफ डिमांड इन फैमिली कॉन्स्टलेशन वर्क वर्ल्ड वाइड। बहुत सारे देशों में, बहुत जगहों पे फैमिली कॉन्स्टलेशन यूटिलाइज किया जा सकता है, यूज़ होता है, एंड बहुत सारे सेशंस होल्ड किए जाते हैं,
और आपको चांस मिलता है एज अ representatives, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन एनी ऑफ these सेशंस एंड यू कैन एक्सपीरियंस डिफरेंट स्टाइल्स। क्योंकि जैसे जैसे फैसिलिटेटर्स जो होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट देर आर बुक्स ऑन फैमिली कॉन्स्टलेशंस, of course books are very expensive books, there are big institutions also worldwide, different Hellinger Institute भी है, वो भी सिखाते हैं। इसके अलावा भी वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारी जगहों पे इसके कोर्सेज होते हैं। एंड देर आर लॉन्ग कोर्सेज, एक एक साल दो दो साल तक भी कोर्सेज चलते हैं, विच इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल एज थियोरेटिकल नॉलेज, और काफ़ी कुछ रीडिंग एंड ऑल दैट। लेकिन फिर भी आप पहले दिन से ही, दूसरे दिन से ही आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव। And as you develop over the period of time, you can become a facilitator by, it's like yourself jumping into that field and trying to do. Because हर facilitator का तरीका अलग हो जाता है. It is not a controlled field कि जहाँ पर आपको सिचुएशन हमेशा एक तरह से रहेगी और आप भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से आप उसके साइड करंट के साथ साथ मूव होते हैं। लेकिन देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, देर आर सर्टन ऑर्डर्स विच यू नीड टू फॉलो, not follow but which you can utilize in terms of your understanding, जो आपको बताते हैं कि क्या डिसफंक्शन हो रहा है, क्या रीजन हो रही है कि फैमिली के अंदर प्रॉब्लम आ रही है या इंसान वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो जब आप वो चीज़ों को सीख लेते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फैमिली बहुत अच्छी हो जाती है। सो चाहे आप ये थेरेपी को एज अ प्रोफेशनल लेवल पे करें या ना करें, लेकिन पर्सनल लेवल पे ये आपके अंदर बहुत कुछ डेवलपमेंट ले आती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं जो कि आपके एक्चुअली पार्ट ऑफ द हेरिटेज और ट्रेडिशन है, कल्चर है हमारा स्पेशली। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके विपरीत हो गए हैं या हम उसको भूल चुके हैं। So, in terms of the respectability, in terms of the positions of people, seniority of the people, the way they are giving the reverence to each one, gratitude to each one, वह सब कुछ आप इसमें सीखते हैं। एंड वो इस फैमिली कॉन्स्टलेशन का सबसे बेस्ट पार्ट है। आपको अपने वाइफ के साथ रिलेशनशिप, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, बच्चों के साथ रिलेशनशिप, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप, वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से सीखने को मिलता है और समझ में आता है कि कहाँ कहाँ पे क्या गलतियां होती हैं जिसके कारण चीजें ये गड़बड़ी होती है, जिसके कारण चीजें बेकार होती है या प्रॉब्लम होती है, राइट। सो इस तरह से आप बहुत कुछ। कमला जी, आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर सकती हैं, म्यूट है आप तो। फिर किसकी आवाज आ रही है? श्याम गोपाल वशिष्ठ, ओके।